नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है दुगाल एकेडमी पर। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो सीरीज़ है उसकी 4.1 हमने सॉल्व कर ली थी लास्ट वीडियो में, और अब हम सॉल्व करने वाले हैं 4.2। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक्सरसाइज नज़र आ रहा होगा, तो जल्दी से इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ देता हूँ आपके लिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो बड़ा ही सिंपल और आसान है जी। हमें कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं पहले क्वेश्चन में, और हमने करना क्या है कि इनको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो जल्दी से इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, मैं लिख रहा हूं आपके लिए यहां पे। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन है जी। इसको सॉल्व करने का पहले मैं आपको मेथड बता देता हूँ क्या, कि ये अभी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है। तो ये जो पहला है इसको, और ये जो कांस्टेंट है लास्ट वाला इसको, जिसमें x नहीं लगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बना, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10x क्या बन गया जी, माइनस ऑफ 10x स्क्वायर बन गया ना। अब हमारा काम क्या है कि हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस 10x स्क्वायर बन जाए, और जब उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस 3x बन जाए। ये हमारा पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या बना, माइनस 10x स्क्वायर। तो अब हमने कोई दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस 10x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करो तो माइनस 3x बने। तो मुझे दो नंबर नज़र आ रहे हैं जी बड़ी आसानी से, माइनस 5x और प्लस 2x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, माइनस 5x प्लस 2x क्या बना, माइनस 10x स्क्वायर। प्लस कर दो तो माइनस 3x बन गया। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जी। अब ये जो माइनस 3x है उसको मैं इस रूप में लिखूंगा, सिंपल। इसके आगे x स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस 5x प्लस 2x एज इट इज़ हो गया, और माइनस 10 ये वाला भी एज इट इज़ आ गया। तो अब देखो, बेसिकली यही क्वेश्चन है। ये इसी क्वेश्चन को मैंने इस रूप में लिख लिया। जो माइनस 3x था उसको मैंने तोड़ के माइनस 5x प्लस 2x लिख दिया, जो माइनस 3x ही होता है, मतलब एक और रूप में लिख दिया। यहाँ पे पहुँच गए जी हम लोग। अब सिंपल है, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन है तो बाहर आ गया, ये आ गया जी x माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट में 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ये x रह गया कल्ला, और 10 में से निकाला तो 5 रह गया जी। तो अब दो चीज़ें आ गई हमारे पास, एक तो है x प्लस 2 और एक है x माइनस 5। और अब अगर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 0, तो फिर या मतलब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब है कि x का है माइनस 2 के बराबर, और इस इक्वेशन का मतलब है x है 5 के बराबर। तो लो जी, ये इसके रूट्स आ गए, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आया, माइनस 2 आ गया या फिर 5 आ गया। ये इसके रूट हो गए क्वेश्चन के, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में रीड आउट कर रहा हूँ जी। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है हमें, ये दे रखा है। ठीक है, तो फिर वही सेम फार्मूला, प्लस 2x स्क्वायर को माइनस 6 को मल्टीप्लाई करें, बताएं क्या बनता है जी। माइनस 6 इंटू 2 क्या हो गया जी, माइनस ऑफ 12x स्क्वायर बन गया ना। ठीक है, अब कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि अगर तो मल्टीप्लाई करो माइनस 12x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करो तो 1 बने। अब क्या दिख रहा है हमें जी, मुझे दिख रहा है कि 4x, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x और 3x, और चूंकि मुझे साइन नेगेटिव चाहिए और यहाँ पॉजिटिव, तो 3 को मैंने नेगेटिव किया। 3 को नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव चाहिए। तो अब प्लस 4x माइनस 3x को मैं लिख सकता हूँ। इसी क्वेश्चन को मैंने दूसरे रूप में लिख दिया जी, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कैसे लिखा, क्योंकि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस 12x स्क्वायर आया। ठीक है, अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करो तो x बने, तो वो है 4x और माइनस 3x। इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस 12x स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस करो x बन गया, आ गया जी। अब ये आ गई इक्वेशन। अब इसमें कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे x रह गया, 2 भी बाहर चला गया, x 1 रह गया, प्लस यहाँ पे क्या रह गया जी, x भी गया, 2 भी गया, 2 रह गया। यहाँ पे माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, x प्लस 2 रह गया। अब फिर से दो इक्वेशन बन गई, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब इसका क्या मतलब है, या तो जो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई 3/2, यहाँ से क्या वैल्यू आ गई -2। सिंपल है जी। तो ये दो आंसर आ गए आपके, 3/2 और -2। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू किधर जाके नेगेटिव हो गया -2 होगी। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 3.2। ठीक है जी। तो ये दो हमारी वैल्यूज आ गई, ये आपके आंसर आ गए जी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आप सॉल्व करते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन का चांस ना रहे आपको। अंडर रूट में है तो थोड़ा हो सकता है लंबा चला जाए, तो मैं नेक्स्ट पेज ले लिया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है जी, पढ़ रहा हूँ। अंडर रूट 2x²। और एक बात और कहूँगा बच्चों कि अंडर रूट वगैरह को देख के डरने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान है। ये लो जी, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। अंडर रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला वही है जी, ये पहला x² वाला, ये विदाउट x वाला, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में। 5 तो 5 एज इट इज रह गया जी, ठीक है। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है, 2 हो जाता है। ये हाफ पावर है, ये हाफ पावर है, मल्टीप्लाई करके 1 मतलब 2 बन गया, और साथ में x² था, तो ये सारा क्या मल्टीप्लाई करके बन गया जी, ये बन गया 10x²। अब मुझे कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 10x² बन जाए, और अगर मैं प्लस माइनस करूं तो क्या बने 7 बन जाए। तो क्योंकि सारा कुछ ही पॉजिटिव है तो मैं 5x और 2x ले लेता हूँ। 5x और 2x को मल्टीप्लाई किया, 10x² बन गया, प्लस किया 7x बन गया, सॉल्व हो गया जी। चलो जल्दी, अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल, नाइस एंड ईजी। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, कोई ज़्यादा चीज़ कॉमन नहीं आएगी जी, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। अंडर रूट 2x एज इट इज़ रह गया, प्लस 5 रह गया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे मैं अंडर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ। तो ये एक पावर थी, ठीक है, आधी चलेगी तो रहेगी आधी, अंडर रूट 2 रह गया जी, x एज इट इज़ रह गया। ये वाला अंडर रूट 2 बाहर आ गया तो 5 रह गया, ये लो। ठीक है, अब ये और ये क्वेश्चन बन गई जी, या तो फिर अंडर रूट 2x प्लस 5 आ गया मेरे पास, या फिर x प्लस अंडर रूट 2 आ गया। मतलब या तो ये 0 या ये 0। अगर अंडर रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर है तो दैट मीन्स अंडर रूट 2x इज इक्वल टू -5, या फिर x होगा -5 अपॉन अंडर रूट 2। ये मेरा पहला रूट आ गया। दूसरे में देख लीजिए, x अगर x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, माइनस अंडर रूट 2 आ गया। ये लो जी, रूट आ गया हमारे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा था बट आसान था, मज़ेदार था। क्लियर हो गया जी, आशा करता हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जी। वो है 2x² माइनस ऑफ x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है जी हमें। ठीक है, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा जी। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, अब तो 8 मल्टीप्लाई हो गया, 8 इंटू 2 16x² बन गया, माइनस ऑफ 8x हो गया। यहाँ पे तो 8 है तो सिर्फ 1 ही आएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये उधर जाके 0 हो जाएगा, 8 0 हो गया। तो क्वेश्चन क्या बन गई, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई। फिर वही फार्मूला, 16x² को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बना, बन गया 16x²। पॉजिटिव में कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि अगर उनको मल्टीप्लाई करो तो 16x² पॉजिटिव बने, प्लस या माइनस करो तो -8x। क्या दिख रहा है जी, -4x और -4x। इन दोनों को प्लस कर दो तो बन गया -8x, मल्टीप्लाई कर दो बन गया 16x²। लिख दो जी, क्या दिक्कत है, 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लिया जी, यहाँ पे मैंने 4x कॉमन ले लिया तो ये बचा 4x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया तो बन गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो बारी आ गया जी 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रूट क्या बन गया मेरे पास, यहाँ से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। दूसरा भी सेम बनेगा,
तो मेरे पास क्या रूट बन गया जी, x इज इक्वल टू 1/4, ये मेरा आंसर आ गया। x इज इक्वल टू 1/4 2 टाइम्स, ये हमारा रूट हो गया जी, 1/4 1/4 ख़त्म। ठीक है, क्लियर है जी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल एंड इजी, लिख देता हूँ जी फिर से आपके लिए। राइट, 5th क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। तो अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फिर से वही सेम फार्मूला लगाना जी हमने, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। क्या करेंगे जी, सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया, 100x² बन गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई किया कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करो 100x² बने, प्लस माइनस करो 20x बने। तो क्या दिख रहा है जी आपको, -10x माइनस 10x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया जी, मल्टीप्लाई करके 100x² बन गया, माइनस माइनस ऐड होकर -20x बन गया, बस खत्म। इक्वेशन लिख दो जी, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 10x कॉमन आ गया, तो क्या बचा हमारे पास, 10x माइनस 1। यहाँ से 10x चला गया तो 10x ही रह गया ना, और यहाँ ये पूरा ही चला गया -1, यहाँ से -1 ले लीजिए तो अगेन 10x माइनस 1 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया जी, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। दूसरी तरफ भी सेम, x इज इक्वल टू 1/10, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके फैक्टर आ गए, x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10, आंसर खत्म। नाइस एंड ईजी, क्लियर है जी। ठीक है, आसानी से आपको समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने लिख रखा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो हमें पीछे जाना पड़ेगा एग्जाम्पल 1 के ऊपर। ठीक है, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, अब आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, आशा करता हूँ कि रीडेबल होएगा। राइट, पढ़ देता हूँ वैसे मैं आपके लिए। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास मिला के 45 कंचे हैं, मतलब बंटे कंचे 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 ईच, दोनों ने 5-5 गुम कर दिए, शरारती बच्चे। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स नाउ दे हैव इज 124। तो अभी हमने ढूंढने हैं कि कितने कंचे उनके पास थे। बड़ा ही आसान है जी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, मज़ेदार भी है थोड़ा, तो फन लगेगा। नए पेज पे करते हैं ना, थोड़ा बड़ा होगा तो यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए हमें आगे जाके। तो अब इसको सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है। तो मान लीजिए लेट जॉन हैड, जॉन के पास जो मार्बल्स थे, कंचे थे, मान लीजिए वो x कंचे थे जॉन के पास, कोई भी नंबर हो सकता है x। तो जॉन के पास x मार्बल थे। अब दोनों के पास 45 हैं, तो फिर जीवंती के पास कितने हुए, दोनों को मिला के 45 हैं और जॉन के पास x हैं, तो दैट मीन्स जीवंती के पास कितने मार्बल थे, 45 माइनस x। एक के पास x है, दोनों को मिला के 45 है, तो दूसरे के पास 45 माइनस x हो गया। अब दोनों ने क्या किया जी, 5-5 लूज़ कर दिए, जो लिखा है कि 5-5 कंचे गुम कर दिए। तो x में से भी 5 निकाल दीजिए, 45 माइनस x में से भी 5 निकाल दीजिए, 5 निकाल दिया। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर बन रहा है वो बन रहा है जी 124। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर दोनों ने 5-5 मार्बल्स लूज़ किए तो जो अगर उनको प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 124 बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए। x माइनस 5 आ गया एज इट इज़, बीच में मल्टीप्लाई है, 45 माइनस 5 कितना हो गया, 40 माइनस x रह गया जी, इज इक्वल टू 124 दे रखा है, ये हमें दे रखा है। चलो जी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x इंटू 40 क्या बना जी, 40x बन गया, x माइनस ऑफ x² बन गया, -5 इंटू 40 -200 बन गया, माइनस ऑफ माइनस x प्लस हो गया, प्लस 5x हो गया। ठीक है, -5 माइनस x, और ये उधर आके नेगेटिव हो गया तो -124 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर दीजिए।
अब मेरे पास बचता जी माइनस एक्स स्क्वायर, 40x प्लस 5x बन गया जी 45x, ठीक है। और ये था माइनस 200 माइनस 124, तो ये टोटल होके मेरे पास हो गया जी प्लस 324। माइनस साइन को रिमूव कर देता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, सॉरी ये नेगेटिव में आएगा, माइनस और माइनस ना माइनस आएगा। अब माइनस साइन को निकाल दीजिए यहाँ से, तो क्या बना जी एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और माइनस 1 उधर जाके 0 से डिवाइड या मल्टीप्लाई हो गया तो 0 बन गया, ख़त्म। एक्सक्यूज मी। तो अब क्या करना है जी, अगेन वही फॉर्मूला, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच गए हम लोग। ये एक्स स्क्वायर है, ये 324 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बना 324x स्क्वायर बन गया। अब दो नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो 324 बने, प्लस माइनस करो तो माइनस 45 बने। तो ऐसे दो नंबर होंगे जी माइनस 36x और माइनस 9x। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 324 बन जाएगा, माइनस माइनस ऐड करोगे तो माइनस 45 हो गया। लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 36x माइनस ऑफ 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया, तो क्या बचा x माइनस 36। यहाँ पे माइनस 9 कॉमन आया तो क्या बचा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन गई जी, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है जी। अब या तो x माइनस 9 0 है या x माइनस 36 0 है, दोनों ही केसेस में क्या है जी, यहाँ तो x की वैल्यू 9 के बराबर है या फिर x की वैल्यू 36 के बराबर है। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मार्बल्स थे जॉन के पास वो या तो 9 होंगे या 36 होंगे। ख़त्म, ढूंढ दिए हमने कितने मार्बल्स थे, यही हमने ढूंढना था। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसको भी पहले देख लेते हैं। उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो खिलौने बना रही है। द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced in that day. बड़ा इंटरेस्टिंग है जी, मज़ेदार है। चलो, अब वो कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री है जो खिलौने बना रही है, कोई इंडस्ट्री है जो खिलौने बना रही है। तो सबसे पहले क्या करे जी, कि मान लीजिए वो ईच डे लेट दी नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड, कितने टॉय वो बना रही है कंपनी, मान लीजिए इज इक्वल टू एक्स है, मतलब एक्स खिलौने वो हर दिन बना रही है कंपनी। ठीक है। अब हमें आगे क्या दिया है, अब आगे हमें दिया है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लिखा है दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की, ये टोटल नंबर ऑफ ये टॉय है जो एक दिन में बन रहे हैं, टोटल टॉयज, टोटल टॉय बन रहे हैं एक्स। और वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है हर एक टॉय की वो 55 है जी, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ईच डे। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने की कीमत कितनी होगी, 55 माइनस ऑफ कितने टॉय उस दिन में बने, वो एक्स है जी। अब ये थोड़ी ट्रिकी है, समझ लीजिए इसको। उन्होंने क्या कहा कि एक इंडस्ट्री है जो खिलौने बना रही है, तो हमने कहा जी मान लीजिए कि इंडस्ट्री जो एक दिन में एक्स खिलौने बनाती है, ठीक है, इन अ डे, एक दिन में इंडस्ट्री एक्स खिलौने बना रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि हर जो खिलौने की कीमत है, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय जो है वो 55 माइनस कितने खिलौने बने उस दिन में, तो 55 कितने बनते हैं जी, एक्स बनते हैं। अब आगे क्या दे रखा है हमें, आगे दे रखा है ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो किसी दिन 750 थी। अब जो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एक खिलौने की कॉस्ट है जी, इनटू कितने खिलौने बने। ठीक है, एक खिलौने की कीमत कितनी है, 55 माइनस एक्स। ठीक है, और इनटू कितने खिलौने बने, वो एक्स है, वो टोटल कॉस्ट होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं जी क्विकली। हमने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ टॉय जो एक दिन में बन रहे वो एक्स है, और उन्होंने बता रखा है जो कॉस्ट है हर एक टॉय की वो 55 माइनस कितने टॉय बने उस दिन उतनी होती है, वो लिख दिया 55 माइनस एक्स। अब तीसरी जो उसने स्टेटमेंट दी है कि
किसी पर्टिकुलर दिन जो टोटल कॉस्ट है वो 750 आई, तो जो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, कितने खिलौने बन रहे हैं इनटू एक खिलौने की कीमत, एक खिलौने की कीमत इनटू टोटल जितने खिलौने बने वो टोटल कॉस्ट होगी, वो दे रखी है। बस अब इसको सॉल्व कर दो। x इंटू 55 ये बन गया जी 55x, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये इधर आके माइनस 750 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में आप माइनस निकाल दीजिए तो क्या बना आपके पास, एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 55x हो गया प्लस 750 हो गया इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, क्या दिक्कत है। अब हमें फिर वही सेम फार्मूला लगाना है, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो ये बन गया 750x स्क्वायर। अब हमें कोई दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करे तो 750 बन जाए, प्लस माइनस करे तो माइनस 55 बन जाए। ठीक है, तो कर दीजिए। क्या नंबर नज़र आ रहे हैं, माइनस 30x और माइनस 25x। इन दोनों को प्लस माइनस करिए तो माइनस 55 बन गया, मल्टीप्लाई करिए तो 750 बन गया। लिख दो इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब क्या करना है जी, अब देख लिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अब इसको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, घुमा के 25 को मैं आगे लिख रहा हूँ, 25x माइनस 30x, इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, एक ही बात है, प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब x कॉमन ले लीजिए तो बच गया x माइनस 25, यहाँ से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 25 रह गया। ठीक है, यहाँ से माइनस 30 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, x माइनस 25 रह गया फिर से। ठीक है, अब या तो x माइनस 25 0 के बराबर है या फिर x माइनस 30 0 के बराबर है, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 25 है या फिर x इज इक्वल टू 30 है। इसका मतलब ये है कि या हर दिन या तो 25 खिलौने बनते थे या 30 बनते थे। लेट दी नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, कितने खिलौने बन रहे हैं जी, या तो 25 बन रहे थे या 30 बन रहे थे। डन हो गया जी। इसके साथ ये जो दो बड़े वाला क्वेश्चन था ये हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं जी आगे। 4.2 के जो क्वेश्चन 2 को हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे देखिए जी, आगे हमारे पास है अगले वाले सिंपल है क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बड़ा सिंपल है, दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर ऐड कर दो तो 27 बन जाए, मल्टीप्लाई कर दो तो 182 बन जाए। ये हमने सॉल्व करना है, तो कर देते फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है जी, बड़ा आसान है। तो जल्दी जल्दी करते जाते हैं जी इसको सॉल्व हम। तो अब देखिए कि दो नंबर हैं, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये अब सोल्यूशन बन गया जी हमारा 3। तो लेट वन नंबर बी x, तो एक नंबर को मान लिया मैंने बी x, एक नंबर x है और दोनों को ऐड कर दे तो जोड़ कर दे 27 है, तो सेकंड नंबर क्या हुआ बताइए। अब आप काफ़ी पढ़ लिया अब आपने, ऑब्वियसली यार 27 माइनस एक्स हुआ ना, एक x है दोनों का जोड़ 27 है, तो एक दूसरा क्या बन गया 27 माइनस एक्स बन गया। डन हो गया जी। अब जो उनका प्रोडक्ट है वो 182 है, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स कर दे तो क्या बन गया 182 बन गया। बस अब इसको खोल दीजिए, x इंटू 27 हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इससे किया तो, और ये इधर आके नेगेटिव हो गया, माइनस 182 इज इक्वल टू 0 हो गया। माइनस साइन को रिमूव कर दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 27x हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 182 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दे वैसे ही। अब अगेन वही सेम फार्मूला जी कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बन गया 182 का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, तो कोई दो नंबर ऐसे मल्टीप्लाई करो 182 बने, प्लस माइनस करो माइनस 27 बने, तो वो क्या है माइनस 14x और माइनस 13x। इन दोनों को ऐड कर दो, माइनस 27x बन गया, मल्टीप्लाई कर दो 182 बन गया, तो हमारा मसला सॉल्व है जी। लिख दीजिए बस, सिंपल है। तो इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x माइनस 14 रह गया, माइनस 13 कॉमन आ गया, तो x माइनस 14 यहाँ पर भी रह गया, इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी है, या तो 14 है या फिर 13 है। ये आंसर आ गया जी इसका। तो जो नंबर है वो या तो 13 के बराबर होगा या फिर
14 के बराबर होगा, ठीक है, राइट। और दूसरा क्या है, अगर आप दूसरा देखेंगे तो क्या नज़र आएगा आपको, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकेंड, एक मुझे छोटी सी गड़बड़ लग रही है, 1 मिनट देख लें जरा। ये बना जी -14 -13, ये ठीक है, ये सब ठीक है जी, एक्स स्क्वायर -27, ठीक है, ठीक है जी। अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूँ, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम स्क्वायर इज 365। ये क्वेश्चन हो गया जी। अब सॉल्यूशन 4 पे चलते हैं। ये लीजिए, दिखा देता हूँ आपको क्विकली, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ढूंढने हैं जिनका जो सम ऑफ स्क्वायर है वो 365 है। बड़ा ही सिंपल और आसान है। ये हमने अभी करा था, अगर आपको याद हो कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर अगर एक x है, ये हमने पहले भी अभी करा था, तो दूसरा क्या बन जाएगा, x+1 बन जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें कि अगर इनके स्क्वायर का सम किया जाए, मतलब x का सम, इसका स्क्वायर और फिर प्लस ऑफ इसका स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर कर दिया जाए, इन दोनों के स्क्वायर को अगर जोड़ दिया जाए तो वो 365 के बराबर है। ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ गया, इस पे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये बन गया जी a स्क्वायर, वो बन गया एक्स स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, प्लस 2ab, ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था, a+b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला मैंने बताया था, a+b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 बन गया, लिख दिया। अब 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a क्या x है, b क्या 1 है, इज इक्वल टू 365। लो जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 2x स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया, 2x बन गया, प्लस 1 हो गया, ये एज इट इज लिख दिया, और ये माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया 365। और अब ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस ऑफ 364 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है जी। अब 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बना जी, एक्स स्क्वायर बन गया प्लस x बन गया, और माइनस ऑफ हमारे पास क्या रहेगा जी, 182, 2 से डिवाइड कर दिया, और वो 2 कॉमन आके इधर बाहर चला गया जी, 0 हो गया। तो इस इक्वेशन को इधर लिख दिया, 2 कॉमन ले लिया ना यहाँ से, तो ये बन गया। अब अगेन वही फार्मूला, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 182 एक्स स्क्वायर बनता है। तो कोई 2 नंबर ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करो तो 182 बने और प्लस माइनस करो तो x बने। तो 14x पॉजिटिव में और नेगेटिव में -13x, ऐड करो x बन रहा है, मल्टीप्लाई करो 182 बन रहा है, ख़त्म कहानी। लिख दो जी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इक्वेशन क्या बन रही थी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x, और नेगेटिव में था हमारे पास माइनस ऑफ 182 इज इक्वल टू 0, ये था, ठीक है जी। अब सिंपल है जी, x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, x प्लस 14 बचा। यहाँ से -13 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा, x प्लस 14, क्योंकि नेगेटिव बाहर चला गया। अब x की वैल्यू ये आ गई, x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब या तो x 13 के बराबर होगा या फिर x माइनस 14 के बराबर होगा। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू नहीं ली जा सकती, तो फिर इंटीजर क्या आ गया, 13। तो जो एक नंबर था हमारा x, उसका वैल्यू क्या आ गया, 13 आंसर आ गया। और दूसरा कंसेक्टिव क्या था, x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आ गया। तो ये 2 नंबर आ गए जी हमारे पास, 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स 13 और 14 आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं जी सोल्यूशन नंबर 5 के ऊपर। 5 क्या दे रखा है जी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको क्विकली। अल्टीट्यूड है जी,
the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं जी ऐसे, मज़ा आएगा। ये लीजिए, मान लीजिए ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है जी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस। तो मान लीजिए कि जो बेस है वो x है, ये मैंने मान लिया, लेट द बेस बी इज इक्वल टू x, ठीक है। तो जो अल्टीट्यूड है, ये जो हाइट है उसकी, ये उन्होंने दे रखी कि 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस है, मतलब ये जो हो गया ये 7 माइनस एक्स हो गया। बेस मैंने x मान लिया, अल्टीट्यूड उसने बोला जी 7 माइनस बेस है, x हो गया। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है, कितना दे रखा है जी, वो दे रखा है हमें 13। तो अब हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला। अप्लाई कर दो, हाइपोटेन्यूज 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो कितना हो गया, सॉरी ये इधर इक्वल टू आएगा, तो वो हो गया 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और बेस कितना x है वो x का स्क्वायर, बस कुछ भी नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 113 का स्क्वायर कितना बन गया जी हमारे पास, 169 बन गया, 13 इंटू 13 169। अब इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a हो गया, मान लीजिए 7 7 49 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 2ab, 2 इंटू 7 इंटू एक्स क्या बन गया जी, 14x बन गया, प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था जी इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दें, ये वाला उधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बन गया, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 14x एज इट इज़ आ गया, ठीक है, प्लस 49 है जी, और माइनस ये इधर आके 169 हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्वेश्चन बना दे, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है, और अब 49 माइनस 169 माइनस 120 हो गया 0। 2 कॉमन ले लें, क्या बना जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और ये बन गया जी 60, ठीक है। ये 2 इधर जाके डिवाइड होके 0 बन गया, तो क्वेश्चन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं दोबारा फिर से एक बार। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास आ गई, सिंपल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फिर वही चीज़ जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बना 60x स्क्वायर, 2 नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो 60x स्क्वायर बने, प्लस माइनस करो तो 7x बन जाए, तो माइनस 12x प्लस 5x, मल्टीप्लाई करो 60 बन रहा है, प्लस माइनस करो माइनस 7x बन रहा है, तो इसको लिख लें जी। तो ये बन गया अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x बाहर रहने दीजिए, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 12 रह गया, प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे भी x माइनस 12 आ गया इज इक्वल टू 0 हो गया, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये x या तो फिर माइनस 5 के बराबर होगा, और जो x है वो 12 के बराबर होगा। नेगेटिव इंटीजर को हम कंसिडर नहीं कर सकते, तो पॉजिटिव रह गया। तो मतलब क्या है जी, कि जो बेस था हमारा, जो हमने बेस माना था, यहाँ पे अगर आप देखें ये जो बेस था x था, ये किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया, और 7 माइनस जो 12 बनेगा, एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे x जो था हमारा वो 12 के बराबर आ गया, ठीक है, और जो बेस था वो 12 आ गया, और जो हाइपोटेन्यूज थी वो उन्होंने बोला था 27 माइनस बेस है, 27 माइनस 12 कर दीजिए, तो 27 में से 12 निकाले जी, कितने बच गए हमारे पास, 15। तो जो बेस था वो आ गया 12 आंसर आपके पास, और जो हाइपोटेन्यूज था वो आ गया 15, ठीक है जी, दोनों ही सेंटीमीटर में, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल था।
चलो जी अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है, फिर से वही कॉटेज इंडस्ट्री है जी। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल बन रहे हैं हर दिन। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। If the total number of cost of production on that day was 90, find the number of article produced and the cost of each article। काफ़ी लंबी सारी स्टेटमेंट है जी। ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता हमने क्वेश्चन 2 में सॉल्व किया था, वैसे ही करेंगे, बिल्कुल वही सेम फार्मूला लगाएंगे। जल्दी से कर देते हैं इसको। तो अब क्या करते हैं जी, मान लीजिए लेट दी, सॉल्यूशन 6 लिख रहा हूँ जी, लेट दी नंबर ऑफ जो टॉयज़ या जो भी प्रोड्यूस हो रहा है या आर्टिकल्स बन रहे हैं, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किसके बराबर है, वो मैं x मान लेता हूँ कि कितने जो बन रहे हैं आर्टिकल हैं वो x बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सपोज कर लिया। और उन्होंने दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने कितनी दे रखी है ईच आर्टिकल की, नहीं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है जी, वो है 90। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी 90 और ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी, ये टोटल कॉस्ट है, ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जी 90/x। टोटल जो प्रोडक्शन आ रही है 90 आ रही है, x नंबर ऑफ आर्टिकल्स बन रहे हैं, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 90/x। ठीक है जी। और हमें क्या दे रखा है, और हमें जो दे रखा है कि एक आर्टिकल जी की जो कॉस्ट है 90/x किसी पर्टिकुलर डे में किसके बराबर थी, 3 ज़्यादा, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। x आर्टिकल प्रोड्यूस हुए तो ट्वाइस 2x हो गया जी। ये अब इक्वेशन हमें दे रखी है, ये मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको समझाने के लिए कि सबसे पहले क्या जी, मैंने मान लिया कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं हर दिन में, वो x हो गए। अब टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 90 दे रखी है, टोटल खर्चा अगर 90 है और x आर्टिकल बन रहे हैं तो एक का कॉस्ट कितना आ गया 90/x। तो वो कह रहे कि जो ईच आर्टिकल की कॉस्ट है किसी एक दिन वो 3 ज़्यादा थी, 3 + 3 ट्वाइस थी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो 90/x इज इक्वल टू अब बन गया जी हमारा 3 + 2x। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंपल हो गया। ये उधर चला जाएगा, 90 एज इट इज़ रह गया, x उधर मल्टीप्लाई होकर 3x हो गया प्लस 2x² हो गया, x इससे मल्टीप्लाई हुआ और इससे मल्टीप्लाई हुआ। और इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x + 2x² - 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के रूप में लिखूँगा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक के रूप में लिख दिया जी इसको। ठीक है, अब सिंपल है, फिर वही सेम फार्मूला जी लगाएंगे हम लोग कि अब हमारे पास क्या है 90 है और 2x है। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना हमारे पास बन गया जी -180x², यही बन गया। अब मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -180x बन जाए, प्लस माइनस करूँ तो बन जाए +3x। तो वो क्या होंगे जी 15x और -12x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -180 बनेगा, प्लस माइनस करूँगा तो 3x बन गया। अब इसको लिख दीजिए 2x² + 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन आ गया मेरे पास, x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आया तो क्या बचा जी, ये बच गया 2x + 15। यहाँ पे क्या कॉमन लूँगा मैं, यहाँ पे मेरे पास कॉमन आ गया -6 कॉमन आ गया, -6 लिया तो ये क्या बना 2x बन गया और ये क्या बना +15 बन गया। यहाँ से x - 6 आ गया जी और 2x + 15 आ गया। ठीक है जी। अब आगे, अब या तो x यहाँ से क्या निकला, x = 6 आ गया, यहाँ से x क्या बन गया -15/2 इससे, क्योंकि 2x = -15 और फिर उधर नीचे जाके 2 हो गया तो x = -15/2। ये नेगेटिव में इसको कंसिडर नहीं किया जा सकता, नेगेटिव इंटीजर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो जो हमारी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हैं जी 6 है, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं ईच डे। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी
वो थी 90/6। तो 90 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये अराउंड आपके पास जो आंसर बन के आएगा ये आ गया जी 3 2 6 330 था, तो अराउंड 15 आंसर आ गया जी आपके पास। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो आपके पास आ गई वो 15 आ गई जी, ठीक है। तो इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 4.2 खत्म हो गई है। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी इसका आंसर कर देने में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, थैंक यू। अगली वीडियो में जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक्स, बाय बाय।